नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं दूसरी शादी और उसके प्रभावों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी शादी करता है तो वो सजा का हकदार होता है, यानी कि उसके ऊपर में कई तरह के केसेस क्रिमिनल भी फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत में अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो वो पनिशमेंट के उसमें नहीं आती, यानी कि उसके ऊपर उसको सजा नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आज उसी तरह की शादी और अगर व्यक्ति लीगल शादी करता है तो फिर उसके बाद में अगर दूसरी कर लेता है तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इस टॉपिक में आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए किसी ने शादी कर ली है और उसके बाद अगर दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसी कौन सी दूसरी शादियां होगी जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरी शादी पे, यानी वो दूसरी शादी पे किसी भी तरह की सजा का हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला और मुख्य वजह है वो ये है कि मान लीजिए शादी के बाद में कोई भी पार्टनर 7 साल तक गुमशुदा हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के टच में नहीं है, उसके बारे में किसी तरह का किसी को भी पता नहीं है कि वो व्यक्ति या वो महिला है कहां पर। तो दोस्तों, उस कंडीशन में 7 साल के बाद में वो व्यक्ति अगर शादी कर लेता है तो उसके ऊपर में किसी भी तरह की सजा नहीं हो सकती, यानी वो पनिशमेंट का हकदार नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो शादियां वॉइड एब इनिशियो मानी जाती है, यानी वो शादियां शुरू से ही शून्य होती है। उन शादियों को शादी की कैटेगरी यानी शादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और उन शादियों में दोस्तों पहली ये है कि सपिंड में शादी ना हो। सपिंड का मतलब दोस्तों ये है कि फादर की साइड से 5 पीढ़ी तक और मदर की साइड से 3 पीढ़ी तक कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर कोई रिलेशन की शादियां की जाती है तो वह सपिंड की शादियों में आती है और वैसी शादियां शुरू से ही एब इनिशियो यानी कि वॉइड और शून्य मानी जाती है। और दूसरी जो शादी होती है दोस्तों वो होती है ब्लड रिलेशन में, यानी कि कोई सगा भाई या बहन एक दूसरे के साथ शादी कर लेता है तो वो वैसी शादियां शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो यानी शून्य मानी जाती है। और उस तरह की शादी करने के बाद में कोई भी पार्टनर दूसरी शादी करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब दोस्तों, जो लास्ट है वो ये है कि कोई किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में दूसरा जो जीवित पार्टनर है वो शादी कर सकता है। अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर में किसी भी तरह की कोई सजा या अपराध नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री है शादी करने के लिए। और किसी व्यक्ति ने अगर एनलमेंट की डिग्री अपने पास ले रखी है तो एनलमेंट की डिग्री जिस व्यक्ति ने ले रखी है वो व्यक्ति भी दूसरी शादी कर सकता है, उसके ऊपर में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने वैलिड और लीगल शादी कर रखी है और उसके बाद आप दूसरी शादी करते हैं तो फिर उसकी आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव दोस्तों ये है कि आपके ऊपर में 494 आईपीसी और 495 आईपीसी के तहत में केस दर्ज हो सकता है। 494 आईपीसी के तहत अगर केस दर्ज होता है दोस्तों तो 7 साल की सजा का प्रावधान है, यानी बाइगमी का केस माना जाएगा। और 495 में अगर आपके ऊपर में केस दर्ज होता है तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के तहत आता है और उसके तहत आपके ऊपर में 10 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, 494 का जो केस डाला जाता है बाइगमी का, उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि आपको इस बात का प्रूफ देना होता है सबसे पहले कि मेरी इस पार्टनर के साथ में शादी हुई थी। पहले आपको अपनी शादी प्रूफ करनी पड़ती है और उसके बाद में आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि दूसरे पार्टनर ने एक और शादी कर ली है पहली शादी के मौजूद रहते हुए। अब दूसरी शादी के आपको बाकायदा प्रूफ देने पड़ेंगे। प्रूफ का मतलब यह है कि या तो आपके पास में शादी की फोटोएं हो या फिर आपके पास में उसकी कोई सर्टिफिकेट हो मैरिज की, या फिर आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ हो जिसके तहत आप कोर्ट में यह साबित कर सके कि इस व्यक्ति ने पहली पार्टनर के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी की है। तभी दोस्तों वो बाइगमी का केस कोर्ट में जा सकता है। अब दोस्तों, लीगल शादी के बाद में दोबारा फिर से शादी करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर में 420 चीटिंग और फोर्जरी का केस भी डाला जा सकता है दूसरे पार्टनर द्वारा, यानी आपने दूसरे पार्टनर के साथ में धोखाधड़ी की है और आपने उसके साथ में चीटिंग की है, वो केस भी आपके ऊपर डल सकता है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो है ये होगी क्रिमिनल केस की बात। अब आता है अगर आपने दूसरी शादी की और उससे अगर बच्चे पैदा हो गए तो वो जो बच्चे हैं वो लेजिटिमेट यानी वैध बच्चे कहलाएंगे और उन दो बच्चों का जो है पूरा राइट आपकी प्रॉपर्टी पे हो जाएगा, यानी वो पूरा हकदार होंगे जैसे कि आपके पहले वाली शादी के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी वो बात है दोस्तों कि अगर आपने दूसरी शादी की है तो दूसरी शादी
जिससे आपने की है वो जो महिला है वो भी मेंटेनेंस की हकदार हो जाएगी, यानी आपको उसका भी भरण पोषण करना पड़ेगा, लीगली आप उसके लिए भी बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से लीगल शादी के रहते हुए, वैध शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने से आप काफी सारी मुसीबतों में पड़ सकते हैं, सिवाय उन कंडीशंस के जिनमें आपके ऊपर में कोई सजा या कोई अपराध का प्रावधान नहीं है, जो मैंने आपके साथ में ऊपर डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से दोस्तों पहली वैध शादी के रहते हुए दूसरी शादी बिल्कुल ना करें, और अगर करते हैं तो आपको जो मैंने बताया उस तरह से आपके ऊपर में केसेस बन सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसमें आप शादी कर सकते हैं, वहां आपके ऊपर में किसी भी तरह की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।